तो भाष्य चलेगा। सैषा त्रिपदा उक्ता या त्रैलोक्य त्रैविध्य प्राणादि लक्षणा गायत्री एतस्मिन् चतुर्थे तुर्ये दर्शते पदे परो रजसी प्रतिष्ठिता। मंत्रार्थ हो गया था ना। सैषा गायत्री तस्मिन् तुर्ये दर्शते पदे परो रजसी प्रतिष्ठिता इत्यादि विचार हो गया था, मंत्रार्थ हो गया है। भाष्य चलेगा। वह यह जो 3 पादों वाली कही गई जो गायत्री है, जो त्रिलोकात्मक है प्रथम पाद, त्रिविद्यात्मक है द्वितीय पाद, और प्राणात्मक है तीसरा पाद। प्रथम द्वितीय और तृतीय त्रैलोक्य त्रैविद्य और प्राणादि रूपा गायत्री जो है वह एतस्मिन् चतुर्थे तुरीये दर्शते पदे परो रजसी प्रतिष्ठिता। वह त्रिपादात्मक जो गायत्री है, जगदात्मक जो गायत्री है, वह अपना अधिष्ठान भूता इस तुरीय में दर्शते पदे, दर्शक पद नाम से पूर्व में प्रसिद्ध किया गया था। आदित्य मंडल जो पुरुष है वह परोरज है, जो सकल लोगों के ऊपर रहने वाला है, सबको अधिष्ठाता है, उसमें प्रतिष्ठित। मूर्तामूर्त रसत्वात आदित्य, क्योंकि मूर्तामूर्त समस्त का कारण रूप है, सार रूपा है वह आदित्य। रसरूप होने से यह गायत्री भी आदित्य में मूर्तामूर्तात्मक आदित्य गायत्री है। मूर्तामूर्तात्मक क्या है? ये गायत्री त्रिपाद है, उसका रसरूप कारण रूप कौन है? आदित्य, इसलिए उससे प्रतिष्ठित हो गया चौथा पाद। रसापाये ही वस्तु नीरसम अप्रतिष्ठितं च भवति। यदि रस हटा दिया जाए, कारण को निकाल दिया जाए, तो जो कार्यभूता वस्तु क्या हो जाएगा? कारण रहित होने के नाते नष्ट हो जाएगा, नीरस हो जाता है, अर्थात अप्रतिष्ठित ही हो जाएगा वो। तद्वत यहाँ पे समझे। यदि आदित्य मंडलस्थ पुरुष आदित्य के माध्यम से सभी को प्रकाशित करता हुआ जो है प्राण प्रतिष्ठित नहीं करता, उत्तेजित नहीं करता, प्रेरणा नहीं देता, तो सारा संसार ही खत्म हो जाएगा। यथा काष्ठादि दग्ध सारम तद्वत, जैसे काष्ठादि देखिए, उसके सार को जला दिया आपने, दग्ध सारम भस्म हो जाता, काष्ठ रहेगा ही नहीं, खत्म। तद्वत ये भी जो त्रिलोक है, त्रिविद्या है, प्राणात्मक के जो त्रिपाद है, ये जगत है, यह रहेगा ही नहीं यदि आदित्य न होगा तो। तथा मूर्तामूर्तात्मकम जगत त्रिपदा गायत्री आदित्य प्रतिष्ठिता तद रसत्वात् सह त्रिभिः पादैः। इसलिए मूर्तामूर्तात्मक के जो जगत है, त्रिपादात्मिका जो गायत्री, वह आदित्य में प्रतिष्ठित है, ये निष्कर्ष हुआ। क्योंकि तत् रसत्वात्, क्योंकि ये जो आदित्य से मूर्तामूर्तादियों का वो रस होने के कारण से है। अतः जो कार्य है, अभी अभी आपने विचार कर ही रहे थे, अपने कारण से अनन्य होता है। अतः समस्त ब्रह्मांड रूप कार्य उस आदित्य के साथ ओतप्रोत है। सह त्रिभिः पादैः, तीनों पादों के साथ वह रह रहा है, उनका रस होने के नाते। देखने में आपको लगता है सब लोग अलग अलग, आदित्य अलग दिख रहा है, लेकिन वो अपने रश्मियों के मध्य संबद्ध होता हुआ सभी का अभेद है ही है, उसके साथ उससे प्रतिष्ठित है वो। तद्वै तुर्यम पदम सत्ये प्रतिष्ठिताम, और वह जो तुर्य पद है वो कहाँ प्रतिष्ठित है? वो सत्य में प्रतिष्ठित है। और अध्यात्म में सत्य कौन होता है? चक्षु। क्योंकि आदित्य भी कई शरीर के अंदर कहाँ है? चक्षु में ही है। चक्षु का अनुग्रह देवता के रूप में चक्षु में ही आकर के आदित्य किरण के माध्यम से, अंश के माध्यम से स्थापित रहता है। किम पुनस्तत् सत्यम, इसलिए पूछा गया वो सत्य क्या है? इत्युच्यते है चक्षुर्वै सत्यम, चक्षु ही सत्य है। कहा नहीं इत्याध्यात्म याथाध्यात्म कहा नहीं गया है, लेकिन समझने की बात है। क्योंकि आगे में जब आदिदेवी तो कथन करेंगे ही, हिरण्यगर्भ और सूत्रात्मक रूप में सत्य और प्राण को ले रहे हैं। कथम चक्षु सत्यम इत्या, आपने चक्षु को सत्य कैसे कह दिया? कहते प्रसिद्धम वेद चक्षुर ही वही सत्यम। यह बात अत्यंत प्रसिद्ध है कि चक्षु ही सत्य है। इसे दोबारा जो आया, पहले आया चक्षुर वही सत्यम, फिर चक्षुर वही सत्यम, ऐसा बोल दिया। प्रसिद्धि का द्योतक है। कथम प्रसिद्धता, ये प्रसिद्धि कैसी है? चक्षु में सत्यत्व का प्रसिद्धि कैसे? तब कहते देखो इत्याह
तस्मात् यदि इदानीम एव द्वौ विवदमानौ विरुद्धं वदमानौ ये याताम आगच्छेयाताम, छह में एक कार बनाओ, आगच्छेयाताम, यत् का अर्थ करते यदि, तस्मात इसलिए यदि मान लीजिए आज के इस समय पर भी दो लोग विवाद करते हुए मतलब विरुद्धम वदमानो, परस्पर विरुद्ध बातें कह रहे हैं, तो कहते हुए ये यातम आगच्छेयाताम, आपके पास पहुंच जाएंगे। और एक कहेगा अहम अदर्शम दृष्टवान अस्मि, मैंने देखा है, इति अन्य आहा अहम आश्रोषम यत्वया दृष्टम, और दूसरे ने कहा जो आपके द्वारा देखा है उसके बारे में मैंने ऐसे सुना है। न तथा तद्वस्तु, कहता है आप भले जो देखे होंगे लेकिन आपका देखा हुआ जो वस्तु के जिस प्रकार आप वर्णन कर रहे हो वैसा वो वस्तु नहीं है, बोल दिया, ऐसे तो विवाद हो गया। देखे हुए आदमी के बात का अपलाप कर रहा है न देखा हुआ आदमी। देखा हुआ आदमी ने कहा अरे हमने देखा वो आदमी हरा शर्ट पहना था, काला पैंट पहन करके जा रहा था, हाथ में बंदूक था, उसी ने मर्डर किया, और वो मर्डर करने वाला इसका दोस्त रहा हो। कह रहे हमने भी सुना मर्डर हुआ है, लेकिन हमने सुना जो मर्डर करने वाला आदमी वो लाल कमीज पहना था और सफेद पैंट था, तुम गलत बोल रहे हो। ऐसे देखे हुए आदमी की बात को काटते हुए न देखा हुआ व्यक्ति अपने सुनी बात के आधार पर बोल देता है, तब परस्पर विवाद हो गया। तो तयोर या एवं ब्रूयात, लेकिन उन दोनों में से जो ऐसा कहता है तयोर होनी चाहिए, तयोर या एवं ब्रूयात अहम अद्राक्षमिति, जो कहता है कि मैंने देखा है लाल नहीं था वो हरा कमीज ही था, फिर आप क्या करोगे तब? तस्मा एव श्रद्धाम, उसके वचनों के प्रति हमारी श्रद्धा होगी। न पुनर्यो प्रियाद अहम अश्रवशमिति, और उसके बातों पर आप बड़े बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे। जो व्यक्ति कहता है मैंने सुना था, श्रोतुर मृषा श्रणपि संभवती न चक्षुषा मृषा दर्शन, श्रवता को सुना हुआ बात मिथ्या भी हो सकता है, मिथ्या श्रवण भी कर सकता है, लेकिन आंखें जो देख रहे हैं और मिथ्या दर्शन नहीं करते हैं। सर्वसामान्य कथन है ये, श्रवण की अपेक्षा से चाक्षुष ज्ञान को सत्य मानना है। वह सत्य क्यों हुआ? क्योंकि वह सत्य रूपा आदित्य मंडल पुरुष इस चक्षु में ही प्रतिष्ठित है। तस्मात् नाश्रोषमिति उक्तवते श्रद्धाम, इसलिए अश्रोषम ऐसा कहने वाले के प्रति न श्रद्धाम, हम उसके पर बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे, उसके कथन को हम स्वीकार नहीं करेंगे। तस्मात् सत्य प्रतिपत्ति हेतुत्वात् सत्यम चक्षु, सत्य का ज्ञान के प्रति साधन होने के नाते चक्षु ही सत्य है कह दिया गया। तस्मिन् सत्ये चक्षुषी सह त्रिविरितरैर्पादैर् तुर्यं पदं प्रतिष्ठितम् इत्यर्थः। इसलिए उस सत्य रूपा चक्षु में ही तीनों पादों से युक्त अन्य समस्त पाद युक्ता गायत्री जगत तुर्यं पदं प्रतिष्ठितम्, वह तुर्य पद उसी चक्षु में प्रतिष्ठित है, ऐसे समझे। उक्तंच स आदित्य कसन प्रतिष्ठित चक्षुषेति, पहले वहां शाकलादि ब्राह्मणों में जो विचार हो रहा था 3:20 में शास्त्रार्थ में वहां बताया, पूछा ये आदित्य कहाँ प्रतिष्ठित है? तो उसने कहा चक्षु में प्रतिष्ठित है। याज्ञवल्क्य ने जवाब दिया था तद्वै तुर्य पदाश्रय सत्यम बले प्रतिष्ठितम, और वह यह तुर्य पदाश्रय भूता जो सत्य है वह कहाँ प्रतिष्ठित है? पुनः बल में प्रतिष्ठित है। किम पुनस्तद बल में थी, आहा वह बल क्या है ये पूछे जब जवाब देते हैं प्राणो वै बलम तस्मिन् प्राणे बले प्रतिष्ठितम सत्यम, प्राण ही बल है, अतः प्राण रूपी बल में यह सत्य प्रतिष्ठित है। यदि प्राण रूपी बल कमजोर पड़ गया आप ज्ञान की कमजोर हो जाएंगी, आप देख रहे हो कुछ और बोलोगे कुछ और, है ये नहीं? दो चंद्रमा दिखाई देगा ना, दोष आने पर ही तो होता है, नहीं तो चक्षु हमेशा यथार्थ ही देखने का प्रयास करता है।
यदि आपका मन ठीक है, चित्त ठीक है, शुद्ध है, तो यथार्थ का ही दर्शन होगा। यथार्थ दर्शन कभी चक्षु को नहीं हो सकता। लेकिन होता क्या है, आदमी अपनी वासनाओं को लेकर घर वस्तु को देखता है। समस्या उसके अपने अंदर की कचरा पेटी है जो चक्षु को रोकता है यथार्थ दर्शन करने से। इसे चक्षु जो भी है, जैसा बहुत सुंदर है, दिमाग तुरंत पकड़ लेगा अपनी वासना के मुताबिक, और जिसको उसके वासना के मुताबिक पसंद नहीं आता है, और जितना भी सुंदर रहेगा ये बेकार है, क्या करोगे? कोई कुछ नहीं कर सकता। अब ऐसे एक लड़के ने जो है, पंजाबी लड़का था, बड़े घर के लोग बड़े परेशान थे उसकी शादी के लिए, बढ़िया से बढ़िया सुंदर से सुंदर लड़की ढूंढा उन्होंने, और बस सबको रिजेक्ट करता रहा, रिजेक्ट करता रहा, रिजेक्ट करता रहा। समझ में नहीं आई उनको क्या बात है। तो ऐसी स्थिति में आते ही है ना ज्योतिषियों के पास। तो आए तो हमने कहा कि भाई देखो, वो इसके कुंडली के हिसाब से वो पहले से बुकिंग हो चुका है, तुम फालतू चक्कर काट रहे हो, क्यों ढूंढ रहे हो? अरे जिसकी टिकट नहीं मिला हो वो टिकट के लिए अलग अलग स्टेशन में भटके, कहीं ना कहीं किसी न किसी कोटा में मिल जाए, है ना। हाँ, यहाँ तो पहले से बुकिंग हो गया है, अब तुम क्यों ढूंढने में लगे हो? इसे रिजेक्ट हो रहा है सारा जगह। अच्छा, तो फिर बड़ा मुश्किल से लड़के को उन्होंने पटापट के पता लगाया, और उसने कहा हाँ हमारे ऑफिस में एक है, बढ़िया है। बढ़िया क्या, उसके जब माता पिता ने उस लड़की को देखा तो उनका दिमाग घूम गया। अरे इतना सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया गोरी गोरी है, इतना सुंदर पैसे वाली, सबको हमने बुलाया और सबको रिजेक्ट कर रहा था मूर्ख। अरे तो श्यामली है, बिल्कुल काली नहीं है और गोरी भी नहीं है, इतना सुंदर भी नहीं है। अब माँ बाप आके उसको ढांढने लगे, तुमको हेमा मालिनी लग रही है ये, और कहता है मेरे लिए सब कुछ वही है, अब क्या करो, मेरे प्राण भी वही है, मेरा आत्मा वही है, मेरा सब कुछ वही है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा देखा ये तो शास्त्र कहता है कि वासना के मुताबिक आदमी देखता है ना, उसको गधा भी घोड़ा ही दिखता है, क्या उसे कौन बदल सकता है? उसे कोई बदल ही नहीं सकता। और वासना जी सबको क्षय करके देखोगे और सब कुछ क्या दिखेगा? ब्रह्म दिखेगा, सब कुछ सर्वम खलविदम ब्रह्म ही दिखेगा। असल में समस्या अपनी वासनाओं की, उसका क्षय करने के लिए हम उपासना करते नहीं हैं, और वासनाओं से युक्त होकर वेदांत को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो वेदांत पे विषय क्या दिखता है हमें? दूसरा चीज दिखने लगता है, अन्यवाद ही प्रतीत होने लगते हैं। समस्या ये है, इसलिए कहते हैं कि देखो तो प्राणो वही बलम तस्मिन् प्राणे बले प्रतिष्ठितम सत्यम, उस प्राण रूपी बल में ही यह सत्य प्रतिष्ठित है। तथा च उक्तम सूत्रे, सूत्र मैंने सूत्रात्मा का वर्णन जाओ अंतर्यामी ब्राह्मण में विचार हुआ है। तथा उत्तम सूत्रे ये इदम सर्वम अपसु ओतंच प्रोतंच कस्मिन् खलु आप ओताश प्रोताशेति वायो गार्गीति। ऐसे 3-6 में 3-6 में पूर्व में गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद में उसको सूत्र का दिया, ब्राह्मण का संकेत कर दिया। सूत्रे माने सूत्र का चर्चा, सूत्रात्मा की चर्चा जिस ब्राह्मण में हुई है उस ब्राह्मण उस कंडिका को सूत्र कह दिया। और संकेत इसलिए भाष्यकार कहीं आप कहीं व्यास सूत्र कोई और, योग सूत्र कोई और सूत्र न ढूंढे, इसलिए स्वयं भाष्यकार ने संकेत होता तो ओतंच प्रोतंच इति, ऐसा जहां लिखा है वहां देख लेना, संकेत कर दिया। यस्मात् बले सत्यम प्रश्नितम तस्मात् आहो बलम सत्याद ओगिया ओजिया ओजस्तरम इत्यर्थ। जिसलिए सत्य बल में प्रतिष्ठित है, इसलिए लोग कहते हैं बल सत्य से भी ज्यादा ओजस्वी है, ज्यादा ओजस्वी है कह दिया। ओज युक्त है अतः ओजस्तर है वो, बलवत्तरत्म। लोकेपि यस्मिन् ही यद आश्रितम भवति तस्मात् आश्रितात् आश्रय से बलवत्तरत्म प्रसिद्ध। कि दुनिया में भी देखने को यही मिलता है, यद आश्रितम भवति यस्मिन् ही यद आश्रित, जिसमें जो आश्रित रहता है उस आश्रित की अपेक्षा से आश्रय को ज्यादा बलवान मानते हैं। चाहे वो पैसे से बलवान हो, चाहे बंदूक से बलवान हो, चाहे जैसे भी बलवान हो, शरीर से भी बलवान हो सकता है।
लेकिन जिसके अधीनस्थ कर जो रहते हैं उन रहने वालों की अपेक्षा से जो उनको आश्रय देने वाला है वो ज्यादा बलवान है, ऐसा सामान्य रूपेण लोक में भी स्वीकार किया जाता है। नहीं दुर्बलम बलवत क्वचित आश्रय भूतम दृष्टम, क्योंकि जो दुर्बल है वह किसी बलवान का आश्रय होता हुआ नहीं देखा गया है। जो दुर्बल है वो किसी अन्य बलवानों का आश्रय हो ऐसा नहीं देखा गया। ये इसलिए कम ना, बल से तात्पर्य यहां अनेकों प्रकार में से कोई बल लिया जा सकता है। विद्या बल है, धन बल है, शारीरिक बल है, अस्त्र शस्त्र का बल है ना, अनेक प्रकार के। या तो कानून आदि से जमान भी अधिकार का बल है। आप मंत्री हैं, भले हड्डी हड्डी है, मरीला है, एक मंत्री है ना, क्या कर आगे पीछे पुलिस रहेगा, आप जो हुक्म करो करेगा का? आपकी चले। भले शारीरिक बल नहीं है, धन का बल भी नहीं है, बंदूक बल आपके पास नहीं, वो चलाना ही नहीं आएगा। आप क्या चलाओगे, वो आपको चला देगा। इतने कमजोर है आदमी, बंदूक चलाएगा तो मारता है ना पीछे ट्रिगर, वो आदमी गिर जाए, बंदूक क्या चलाएगा ऐसे आदमी। लेकिन क्या करे, ऐसे गद्दी में बैठा है, उसी का अधिकार चल रहा है दुनिया में। इस तरह से भी देखने को मिलता है। इसलिए यहाँ पर बल से तात्पर्य किसी प्रकार का बल लेना, कि शारीरिक बल से मतलब नहीं है। इसलिए कहीं भी दुर्बल जो व्यक्ति कभी अन्य बलवान का आश्रय होता हुआ नहीं देखा गया। कभी बलवान का आश्रय बना करके दुर्बल रहा करते हैं। एवं उक्त न्याय नवु ऐसा गायत्री अध्यात्म अध्यात्म प्राणे प्रतिष्ठिता। एवं उक्त न्याय न, यही उक्त न्याय के आधार पर, उक्त न्याय न सैषा गायत्री इत्यादि उक्त मार्गेण, ये जब भी बता दिया गायत्री अपने तुरीपाद में है, उसी न्याय के आधार पर, युक्ति के आधार पर ऐसा गायत्री त्रैलोक्य त्रैविद्य प्राणादि त्रयात्मिका जो गायत्री है, अध्यात्मे प्राणे प्रतिष्ठिता। यह अध्यात्मे प्राणे का तात्पर्य क्या है? सर्व देवताध्यात्मिक सूत्रात्मनि प्रतिष्ठिता। सूत्रात्मा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से प्राण में प्रतिष्ठित का मतलब प्राण से लेना, पहले प्राण से लेना है आपको सूत्रात्मा। सूत्रात्मा प्रतिष्ठित है। सैषा गायत्री प्राण, सायशा वह यह जो गायत्री है सूत्र प्रतिष्ठित होने से वो भी सूत्रात्मक हो गया, इसलिए गायत्री को ही प्राण कर दिया, आधार आधे को अभेद कर दिया। गायत्री वह सूत्रात्मक प्रतिष्ठित होने से गायत्री को भी सूत्रात्मा ऐसा कह दिया। अतो गायत्र्याम जगत प्रतिष्ठितम, इस अतः इसीलिए ही हमने कह दिया था गायत्री में सारा जगत प्रतिष्ठित है, क्योंकि सूत्रात्मा में जगत प्रतिष्ठित है और सूत्रात्मा गायत्री अभेद हो गया। अतः जगत कहाँ है अभी? गायत्री में, ये कह दिया। यस्मिन् प्राणे सर्वे देवा एकम भवन्ति, यहाँ पर उसको लेना प्राण शब्द से जिस प्राण में सारे देवता एकीभूत हो जाते हैं, वो सूत्रात्मा। सर्वे वेदा कर्माणि फलंच सैवम गायत्री प्राण रूपसति जगत आत्मा। इसलिए समस्त वेद, समस्त कर्म, समस्त फल सा एवं गायत्री, वह एतादृश गायत्री रूपा ही है। प्राण रूपा सती, प्राण रूपा होकर के जगत का आत्मा है। कि जैसे बिना सूत्रात्मा का जगत नहीं, जैसे आपका अपने सुख शरीर के बिना ये स्थूल शरीर नहीं रहता, तो जो सूत्रात्मा के बिना जगत भी नहीं। अतएव सूत्रात्मा ही गायत्री होने से जगत का आत्मा गायत्री। साह ऐसा गयांस तत्रेति त्रातवती, इसे वह यह जो है गयों को रक्षा करने वाली है। गय क्या है आगे बताएंगे। के पुनर्गया, ये गयो क्या चीज होते हैं? प्राणा वागादयो वही गया। प्राण से क्या लेना? वाग आदि सर्व इंद्रियां ही गय है। शब्द करणात कर दिया। क्यों शब्द करणात? कि शब्द आदि का करण साधन होने से, शब्द आदि नाम प्रति करणत्व शब्द करणात, ऐसा अर्थ कर। कई गई शब्द है ना, इसे गई धातु से गय बना, इसलिए शब्दों के प्रति कर्ण होने से, साधन होने से। शब्द से केवल शब्द नहीं लेना, शब्द आदि तत्त इंद्रियों का सकल विषयों को ले लेना। शब्द आदि विषयों के प्रति कर्ण होने से, साधन होने से, वाघ आदि सारी इंद्रियों को यहाँ प्राण शब्द से लेना है।
अरे बहुवचन ही प्रयोग किया, प्राणा, एक ही लेना तो प्राणम बोलते। तांस तत्रे, उन सकल इंद्रियों का रक्षक है ये। कौन? सायेशा गायत्री, वह यह जो गायत्री है, इसलिए इसका नाम ही गायत्री पड़ गया। तत् तत्र तस्मिन् विषये गायत्री प्रयुक्त शरीरे, गायत्री मंत्र का प्रयोग करने वाला का शरीर में, यत यस्माद गया स्तोत्र, जिसलिए प्रयोक्ता का शरीर में रहने वाला सारी इंद्रियों की रक्षा करती है यह, इसलिए इसका नाम गायत्री। तस्मात् गायत्री नाम। गयत्राणात् गायत्री प्रसिद्धा, इसलिए प्रसिद्धि भी यही है, गयत्राणात् गायत्री। गायन्ति इति गयाः तेषां गयानां त्राणात् गायत्री। स आचार्य उपनीय माणवकम अष्टवर्षम याम एव अमूम सावित्रीम सवित्र देवता काम अन्वाह पच्छो अर्धर्चशः समस्तांच एषा एव सा साक्षात प्राणो जगतात्मा मानवकाय समर्पिता। जब आचार्य, स से आचार्य को लेना, वह अपने शिष्य को उपनयन संस्कार करने के पश्चात माणवक के कान में अष्टवर्षम माणवकम, 8 साल का बालक होता, उस ब्राह्मण बालक के कान में यह एव अमूम सावित्री सवित्र देवता काम अनवाह, वैसी सावित्री उसी का नाम है, जो गायत्री है वही सावित्री, दोनों अलग नहीं है। इसे याम एव अमूम सावित्री, वह यह जो सावित्री नाम से प्रसिद्ध जो गायत्री है, सवित्र देवता कौन, इसका नाम सावित्री भी हो गया, उसको अन्वाह, माणवकम प्रति अन्वाह। कैसे बोलता है वो? पच्छ समस्तांच समहस्तांच, पच्छ का अर्थ करते हैं अर्धर्चश, आदि आदि ऋचा, थोड़ी थोड़ी टुकड़े टुकड़े करके बोलता है, चाहे पूरे सुनाता है। एषा एव सा, वो जो बोल रहा है, ताम च समस्तांच एषा एव सा, वह और कोई नहीं, वो यही गायत्री है। साक्षात प्राणे जगतात्मा मानवकाय समर्पिता, साक्षात एष एव इति तद विवरण होती, उसके साक्षात क्यों कहा, इसको बता रहे। प्राणो जगत आत्मा, प्राण क्या है? जगत का आत्मा, सूत्रात्मा गायत्री, वो मानव काय, अब मानव के लिए समर्पण कर दिया है। यह माने इदानीम व्याख्याता, उसी को यहाँ पर इस समय व्याख्यान कर दिया गया। नान्य स आचार्यो, और अन्य कोई चीज की व्याख्यान वह आचार्य कर नहीं सकता। यस्मै मानव का अनवाह अनुवक्ति, वह आचार्य जिस मानव के लिए इस बात को कहते हैं, तस्य मानव कस्य, उस मानव का गयान प्राणांतराय थे नरकादि पतना, वास्तव नरकादियों में जाने से हमेशा बचाने वाला है यह गायत्री। इसे गायत्री का नित्य जप करने वाले लोग कभी भी विभिन्न प्रकार के पापों के जाल में फंसकर नरकादि अधोगति को प्राप्त नहीं कर सकते। और जब से त्याग चुके हैं तब से सारा दुनिया ही नरक हो गया, नरक में जाने की जरूरत ही नहीं। नरक कहाँ को जाओगे, यही नरक है, साफ मिला हुआ है, सबको नरक मिला हुआ है, इसलिए और अन्यत्र ढूंढने की जरूरत ही नहीं। तो गायत्री जिसने त्याग दिया उसके साथ क्या हो रहा है, कैसा स्थिति है, सब जान रहे हैं, देख ही रहे हैं। इसलिए कहते हैं, और जो गायत्री को पकड़ रखा है वह तो यहाँ क्या, आगे मरणोत्तर काल में भी उसे नरक का आभास भी नहीं हो सकता। इतना फलश्रुति इसका कर दिया। गायत्री की अपार महिमा है। तागंघैताम एके सावित्रीम अनुष्टुभम मनवाहु वाग्गनुष्टुभ एतद्वाचमनुब्रूम इति न तथा कुर्यात् गायत्रीमेव सावित्रीम अनुब्रूयात् यदि हवाप्येवं विद ब्रह्म बहुविव प्रतिगृह्णाति न हैव तत् गायत्र्या एकंचन पदम प्रति। ताम एताम, वह यह जो गायत्री को कुछ लोग सावित्री को क्या मानते हैं, अनुष्टुप छंद वाला मानते हैं, और कहते भी हैं, अपने शिष्यों को उपदेश भी ऐसा दे देते हैं, वागेव अनुष्टुप, ऐसा कहते हैं।
उनका मंत्र भी अलग इसलिए नीचे दिया है, तत्सवितुर्वृणीमहे वयम देवस्य भोजनम श्रेष्ठम सर्वधातमम सुरम भगस्य धीमहि। आनंदगिरी में पूरा मंत्र दिया हुआ है। यह अनुष्टुप छंद में है। इसको ही सावित्री गावित्री मानते हैं लोग, कुछ लोग, लेकिन स्वयं श्रुति कहती है यदि न तथा कुर्यात, सावधान कर दिया, कभी ऐसे भूल से भी नहीं करना। गायत्री में सावित्री मनुब्रूयात। जो गायत्री है, गायत्री छंदस को गायत्री है, उसी को सावित्री समझना और उसी का ही अनुकथन करनी चाहिए शिष्यों को। एक और फल बता रहे, ये दर्श गायत्री के एक और फल है, आप जितना भी दान लो, जितना भी भंडारा खाओ, वो आप पर मन पर कोई असर नहीं करेगा, कोई दोष नहीं लगेगा। गायत्री ढंग से करते नहीं है ना, इसलिए कि भंडारा सुला देता है आदमी को, पाठ भी छूट जाती है, पाठ भी छूट जाती है, ये दुर्दशा हो जाता है। इसलिए कहते हैं बहु इव प्रतिगृह्णाति, बहुत प्रतिग्रह कर ले, बहुत दान पानी खूब ले दान, न वही तत् गायत्री एकंचन पदम, गायत्री का एक पाद के बराबर भी नहीं हो सकता, तो गायत्री के तीनों पाद के बराबर कैसे हो सकता है? कि गायत्री साक्षात अंतरात्मा ही, सूत्रात्मा ही है, सस ब्रह्मांड रूपा है। कोई ब्रह्मांड को आपको दान दे देगा क्या? अरे कितना दान देगा वो, आप कितना ले लोगे? पूरे ब्रह्मांड का दान कोई दे नहीं सकता, ना आप ले सकते, इसे दोष क्या लगेगा आपको? जब ब्रह्मांड को मुट्ठी में रख ली हो गायत्री के माध्यम से, और उस ब्रह्मांड में से 200, 200, 500, 1000 लाख रुपया कोई दे दिया, वो दान ले लिया, तो क्या है? समुद्र के एक बूंद के बराबर। जगत का वो किंचित हिस्सा मात्र ही तो है। और गायत्री की उपासना करने वाला पूरा जगत का भी दान ले लेता है, तो भी दोष नहीं लग सकता, क्योंकि आप गायत्री त्रिपाद गायत्री जाप करोगे तो थोड़ा दोष आएगा पूरी ब्रह्मांड का दान लेने में, लेकिन चतुष्पाद पे भी पहुंच गए तो कोई दोष नहीं लग सकता। अच्छा, परमात्मा ने बलि के बहाने तीनों लोगों को नाप लिया और भगवान को कोई दोष नहीं लगा, क्योंकि स्वयं वो सूत्रात्मा है, वही अंतर्यामी है, वही हिरण्यगर्भ, वही गायत्री। चतुष्पदा गायत्री है वो, आगे आएगा इसलिए चतुष्पदा गायत्री। अच्छा, त्रिपदात्मक जगत को उसने अपने दान में ले लिया तो उसको क्या दोष लगेगा? अतः वामन अवतार में वामन को कोई दोष नहीं लगा, क्योंकि वह चतुष्पदा गायत्री रूपा है, न त्रिपदा गायत्री रूपा है। और आप त्रिपदा गायत्री का जाप कर रहे हैं, और आप तो ब्रह्मांड का कोई दान कौन देगा? तो ब्रह्मांड का मालिक है ही नहीं आज के जमाने, कोई दान भी दे दे आपको? तीनों लोगों का पर शासन कौन कर रहा है? यहाँ तो एक पृथ्वी पर भी शासन कर लो, एक आदमी कोई नहीं है, सब टुकड़े टुकड़े देश हो चुके हैं, 200 देश हैं, अब अपने अपने देश के अपने अपने मालिक बने हुए अलग अलग, और उसमें भी कोई एक मालिक नहीं होता, हर 5 साल 4 साल बदलते रहते हैं, एक भी नहीं है क्या? आपके भारत के देख लो, एक छत्रपति राजा हो, कहाँ है? हर 4 साल 5 साल धक्के खाए फिरे जा रहे बेचारे, कभी ये सरकार गिरी, कभी वो सरकार आ रही, वो गिरी तो दूसरी आई, चक्कर चल रहा है, कोई 6 महीना, कोई 13 दिन, कोई 13 महीना यूं ही काट रहे हैं। ये दुर्दशा हो रखी है। अब ये दान भी दे देगा, किसका दान? पर भारत का तो दान देगा आपको, पूरी पृथ्वी का भी दान देने वाला कोई नहीं है माई का लाल। इसे कहते हैं अधिक से अधिक भी आप प्रतिग्रह करें, कोई दोष नहीं लगता है, यदि गायत्री को अपने आचार्यों से श्रवण कर नित्य जप करते हैं तो। ऐसी महिमा का दिया। ताम एताम सावित्री हरिके शाक्य नो, एक शाक्य। कुछ लोग हाँ प्रसिद्धि के लिए, कुछ शाखा के लोग कहते हैं वह यह जो सावित्री रूपा गायत्री कैसी है? अनुष्टुप छंद वाली है। अनुष्टुभमिति, अनुष्टुप छंदस्कामिति अन्वाहोपनीताय। उपनयन किए हुए शिष्य के लिए उपदेश देते हुए तो कहते हैं अरे ये जो गायत्री अनुष्टुप छंद वाली होती है, वो जो दूसरे लोग कर तो गलत कर रहे हैं, ऐसा उल्टा पाठ पढ़ा देते हैं। और उनकी गायत्री भी दूसरी है, तत्सवितुर्वृणीमहे वयम देवस्य भोजनम। जो देव का भोजन है उस सविता का, सवितुर देवस्य, सवितु देवस्य
वयम ऋणीमहे, हम जो है सविता रूपी देव को वर्ण करते हैं, जो कि सर्वधात्मम तुरम भोजनम भगस्य धीमहि। वो जो सर्वधात्म में सर्वव्यापक है, श्रेष्ठ है और सभी का भोजन है, कि सभी उसको भोग रहे हैं ना, सभी का भोजन है वो। लेकिन ऐसे तेजस्वी उस परमात्मा का, तेज का हम ध्यान करते हैं, भगस्य धीमहि। ऐसा अनुष्टुप छंद वाला सावित्री मंत्र है, उसको लोग लेना चाहते हैं। तत् अभिप्राय माह, उसी का अभिप्राय कथन कर दो। क्या कहते हैं? वाक अनुष्टुप, ऐसा कर दो कि सर वाग वही अनुष्टुप, अन्य तो श्रुति है, उस श्रुति को लेते हैं वाग वही अनुष्टुप, उसी को ले लिया करके उन्होंने कह दिया वाग अनुष्टुप कर दिया। वाक्च शरीरे सरस्वती, और वाग क्या है? इस शरीर में विद्यमान सरस्वती। सरस्वती मैंने सरस्वत्याम वर्णात्मिकायाम सापेक्षत्वम द्योतितुम ही शब्द, तामेव ही वाचम सरस्वतीम मानव का अनुब्रूम इत्येतद् वदन्तः। वाक रूपी सरस्वती को, अक्षरात्मिका सरस्वती को मैं इस मानव के लिए कहता हूँ, ऐसा उनका अभिप्राय है। वो तो अक्षरात्मक मानते गायत्री को, त्रिलोकात्मक नहीं मानते। त्रिलोकात्मक जगतात्मक गायत्री को नहीं मानते, वो तो सरस्वत्यात्मक मानते हैं। सरस्वत्यात्मक माने अक्षरात्मक मानते, वर्णात्मक मानते। और हम लोग गायत्री को कि त्रिपाद में सारे ब्रह्मांड को समाहित कर दिया। ब्रह्मांडात्मक गायत्री, जगदात्मक गायत्री है, और उनके यहाँ वर्णात्मक गायत्री है। इसलिए तो विनेश्वरी है, तो नाश को प्राप्त करेंगे लोग। इसलिए तद्वदंतः, ऐसा वो लोग कहा करते हैं, लेकिन न तथा कुर्यात। श्रुति कहती है कभी भूल से भी ऐसे काम नहीं करना भाई। अपने चेड़ों को बर्बाद मत करो, चेड़ों को उद्धार करने के लिए सोचना चाहिए ना गुरु को। इसे चेड़ों को अनुष्टुप गायत्री का उपदेश नहीं देना। न तथा विद्यात, ऐसे जानना ही नहीं चाहिए। यत्ते आहो मृषैव तत्, इसलिए वे लोग जो बोल रहे हैं अनुष्टुपात्मक करके मंत्रांतर को, वह बिल्कुल मृषा है, उचित नहीं, मिथ्या है, झूठा है। किंतरी गायत्री में वो सावित्री मनुप्रियात, किंतरी पूछा फिर क्या है वो सावित्री? कहते हैं जो गायत्री है ना वही सावित्री, कोई दूसरी नहीं है। इतने ब्रुयात, ऐसा बोलना चाहिए। कस्मात, क्यों? क्योंकि यस्मात् प्राणो गायत्री उक्तम, क्योंकि पहले बता चुका हूं अंतर्यामी परमात्मा ही गायत्री है। प्राणे उक्ते वाक्य अन्य च प्राणा सर्वम मानव काय समर्पितम भवति, क्योंकि आपने प्राण का कथन कर दिया, अंतर्यामी का कथन कर दिया, सर्वात्मा का कथन कर दिया, गायत्री का कथन कर दिया, तो इसका मतलब क्या? आपने सब कुछ कथन कर दिया, क्योंकि गायत्री पूरा जगदात्मक ही है। आप यदि अनुष्टुप गायत्री को बोलो तो वर्णों को उसके हृदय में स्थापना किया ना। और ये जो आचार्य है जो जगदात्मक अंतर्यामी के साथ, अंतर्यामी प्रतिष्ठित सूत्र में प्रतिष्ठित गायत्री को यदि हम उपदेश दे रहे हैं तो क्या होता है? हम उसके हृदय में केवल वर्णों की स्थापना नहीं कर रहे हैं, सारे जगत की स्थापना कर रहे हैं। अंतर्यामी से स्थापना हो, आधार आधे समस्त स्थापना आपने कर दिया है। इसे कौन सा महान है? केवल वर्णों को करना या वर्ण आदि समस्त संसार को ही कर देना? इसे कहते देखो प्राणे उगते, माने अंतर्यामी विशिष्ट गायत्री रूपा प्राण कोई कथन यदि कर देता हूं तो मैंने क्या स्थापना किया? केवल वाक नहीं, वर्णात्मक सरस्वती नहीं, अन्य च प्राण, अन्य प्राण ही नहीं बल्कि सर्वम का समस्त जगत को हमने स्थापना किया। मानव का समर्पितम भगवत किंचित प्रासंगिक, ये प्रासंगिक बात थी। मतभेद जो है उसको दिखाना जरूरी है, भ्रांति निवारणार्थ प्रासंगिक कथन करके फिर वापस फलादेश में जाते हैं। गायत्री विदम स्तौति, गायत्री का मंत्र का रहस्य को जान करके आगे आने वाला मंत्र का, उपस्थान मंत्र का प्रयोग करते हुए विनियोग आदि से जो जप करता है उस व्यक्ति का स्तुति करता है। क्योंकि केवल गायत्री जाप करते हैं लोग सीधे ही, उतने से नहीं होगा ना, उपस्थान होनी चाहिए। आगे उपस्थान मंत्र आ रहा है, विनियोग जानना चाहिए। इस मंत्र पर विद्यमान 3 अभिशाप, उन अभिशापों का निवारण की प्रक्रिया जानना चाहिए।
इसके 32 मुद्राएं हैं, उन मुद्राओं को जाननी चाहिए और जो पूर्वोक्त अर्थ को जानना चाहिए। इन सारी चीजों को जान करके जो गायत्री का जाप करता है वही यथार्थ फलवान होता है, दूसरा नहीं। दूसरे पर तो आप देख ही रहे हैं, ये सब ज्ञान है नहीं सभी के पास, इन सब को लेकर करते हैं नहीं रोज सुबह शाम, इसी वजह से उनको थोड़ा सा भी दोष तुरंत असर करता है, तुरंत असर कर जाता है। खाना पीना दक्षिणा पानी हर चीज असर करता है दिमाग पर खटाक से। उसके भी अन्य उपाय हैं बहुत, हमने बताया भी भोजन आदि कैसे खाएं ताकि दोष दूर हो गए, तो प्रक्रिया अनेकों है और ये सबसे सरल है, तो जन्मजात आपको प्राप्त हो रहा है और पूरा जानो उस चीज को ढंग से, बस इतना ही तो है। उसको पूर्ण रूप में समय प्रकार से जान लेना है और उसका नित्य जाप ताप करना है। इसलिए कहते हैं, इसे भाष्यकार इस गायत्री मंत्र पर भी भाष्य लिखे आचार्य शंकर, अन्य मंत्रों पर नहीं है, केवल गायत्री मंत्र पर शंकराचार्य जी का भाष्य। और उस भाष्य के ऊपर अनेक व्याख्या करते वक्त उनमें से जो काशिकानंद जी है उन्होंने भी एक व्याख्या लिखी। बड़े बड़े विद्वान लोगों ने उस पर कलम इसलिए उठाया है कि दुनिया को इसका अधिक से अधिक लाभ पहुंचा सके, इसका पूर्ण गहराई में जाकर उसकी चिंतन मनन अर्थ ग्रहण कर सके व्यक्ति, इसलिए भाषा दी लिखी गई है इस मंत्र के ऊपर। अब उस मंत्र वेत्ता का स्तुति करते हुए कह रहे हैं, यदि वापी एवं विद्वान, ये तारस गायत्री के स्वरूप आदि को जानने वाला जो विद्वान होता है वह बहु इव नहीं तस् सर्वात्मन बहु नाम अस्ति किंचित। बहु इव क्यों बोला? इसीलिए है क्योंकि जो सर्वात्मा है वो बहुत क्या ग्रहण करेगा, सब कुछ वही है ना, उससे अलग कोई दूसरा हो तो कहें कि इसने बहुत ग्रहण कर लिया, कम ग्रहण किया, बहुत ग्रहण किया, तब होगा ना, तो अपने से बिन कोई चीज होगा भी, अपने से बिन बहुत सारी चीजें हैं, उनमें से आपने काफी ग्रहण कर लिया तब कहेंगे हम बहुत ग्रहण किया। लेकिन स्वयं सर्वात्मक है, बहुत क्या ग्रहण करेगा, इसलिए कहते हैं यद्यपि वह सर्वात्मनो उपासक सर्वात्मक, वो सर्वात्मना बहु नाम नहीं अस्ति, बहुत तो नाम का चीज ही नहीं है। सर्वात्मक तत्व दुषः, क्योंकि विद्वान सर्वात्मक है। जो गायत्री तो हो जाता ना, गायत्री जप करेगा तो गायत्री से अभिन्न होगा, देव भूतवान देवान जित। जब गायत्री भावापन्न हो जाता है, गायत्री मंत्र का अंगन्यास करन्यास हृदयान्यास के द्वारा स्वयं के स्वरूप को गायत्री से अभिन्न मान लेता है, मैं गायत्री रूप हूं ऐसा मान के जप करना है। और जब मैं गायत्री हूं ऐसा मान लिया तो पूरा जगदात्मक होगा, वही ब्रह्मांड होगा, सर्वात्मक होगा, कि गायत्री सूत्रात्मा, उसमें सारा जगत प्रतिष्ठित है। जब आपने आप को गायत्री से भेद भाव कर लिए हो तो आप क्या हो जाओगे, जगदात्मक हो जाओगे, सर्वात्मक हो जाओगे। और सर्वात्मक विद्वान गायत्री का जाप यदि करता है तो वह उसके दृष्टिकोण से बहुत क्या रह गया, कुछ भी नहीं। इसलिए कहते हैं न किंचित बहुतम नाम अस्ति, और फिर भी प्रतिगृहणाति, और फिर भी वो बहुत के समान जो कुछ ग्रहण कर लेता है दक्षिणा वाणी में, न हैव तत्प्रति ग्रह जातम तत्प्रतिग्रह जातम गायत्र्या एकंचन एक पदम प्रति पर्याप्तम भवति। इसलिए जो कुछ जो प्रतिग्रह कर लेता है, सारा प्रतिग्रह को इकट्ठा कर दो तो भी गायत्री का एक पाद के बराबर भी नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों लोग एक पाद है, तीनों विद्या है, तीनों वेद दूसरा पाद है, और समस्त कर्म तीसरा पाद है। कितना ग्रहण करेगा वो? तीनों लोग, तीनों वेद, समस्त कर्म ग्रहण कर लेगा कोई? दान में ले सकता है कोई? ना कोई दे ही सकता है, ना कोई ले ही सकता है। इसे जो कुछ भी आप लेते हैं या देते हैं, क्या है वो सब? गायत्री का एक पादांतरवर्ती, एक पाद भी नहीं। इसे कहते हैं नैकम अपि पदम प्रति पर्याप्तम, एक पाद के बराबर भी नहीं हो सकता जो कुछ भी आप ग्रहण करते हैं। जो कुछ ग्रहण किया जाता है वह क्षुद्र ही ग्रहण कर रहे हैं। दो अर्थ तात्पर्य यहाँ पर, एक तो प्रतिग्रह का दोष नहीं लगता, ये कहने का तात्पर्य है, और दूसरा तात्पर्य है आप एक क्षुद्र प्रतिग्रह क्यों चाहते हो?
वैराग्यार्थ कथन कर रहे हैं। अरे तुम गायत्री का जाप कर रहे हो तो सारे ब्रह्मांड तेरा मुट्ठी में, ब्रह्मांड का सकल ईश्वर तुम्हें जब चाहो तो प्राप्त हो सकता है। बस निष्ठापूर्वक करो उसकी। क्यों क्षुद्र भीख मांगता है, इधर उधर फालतू चीजों के पीछे भागता है? ये जिस किसी भी चीज के पीछे तुम भागोगे, जिस किसी भी चीज को तुम पा भी लोगे, वो सब क्या है? उस गायत्री का एक बात भी नहीं हो सकता है। तो क्यों भाग रहे हो? अतः व्यर्थ एक गद्दी पद्दी का पीछे भागने की जरूरत नहीं। अरे सारी दुनिया का गद्दी तेरे यहाँ, ये सारी दुनिया ही तुम हो जा रहे हो, दुनिया की गद्दी तेरे को मिल गई, तो ये गद्दियों के पीछे क्यों? गद्दियों के पीछे गद्दी नहीं बनना। इसलिए कहते हैं वैराग्यार्थ भी ये बात कही जा रही है, एक पाल के बराबर भी नहीं है। तुम क्यों प्रतिग्रह के चक्र में पड़ रहे हो? उभय दृष्टिया प्रतिग्रह करोगे तो दोष नहीं लगता, और करना न करना ही ज्यादा अच्छा है कि गायत्री का वास्तविक फल प्राप्त कर लोगे, सब कुछ तुम ही हो जाओगे।